नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे अब क्या कहना चाहते हैं, क्या है वो जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं और जो कहना चाहते हैं वो आपसे, हम ये चेक करेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिल सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस ज़रूर देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन, क्या है जो वो नहीं कह पा रहे हैं और मेरे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड। ओके One more time, please. Okay, रिवर्स में है। And 3 of Cups. So क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? Ace of Wands दिख रहे कार्ड्स? यस, देख तो रहे हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। रीबर्थ, एनर्जी शिफ्ट हो रही है और बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है मुझे। गोइंग विद द फ्लो, लेजीनेस, द मास्टर, अवेयरनेस, fighting. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. अनकंडीशनल लव, क्या बात है, ब्यूटीफुल। मैनिफेस्ट, ओके। हेल्दी सेक्सुअलिटी, मुझे ना कुछ विजन नहीं बोलूँगी मैं, बट मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, लाइक सब कुछ ठीक करो ना, ऐसी एक एनर्जी। अब किसकी है नहीं पता, आपकी है, आपके पार्टनर की है। सब कुछ ठीक करो ना प्लीज़, ऐसी एक
ऐसा कुछ तो मुझे चैनल हो रहा है, सब कुछ ठीक करो ना। अब आप ऐसा चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक करो ना, या फिर आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करो ना प्लीज़, पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दो ना, या तो आप या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है रिलीजिंग योर पास्ट, रिलीज योर पास्ट। ओके, विजिबल है कार्ड्स। ओके, साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो है लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, ये कुछ साइंस दिख रहे हैं। नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है 10, 9, 8 स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। एंड 3, 1, 4 भी यहाँ पे है। ठीक है, ओके, सो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में आप उनसे अनकंडीशनल लव कर रहे थे, आपका प्यार उनके लिए बहुत था और उनको पता था ये चीज़ कि वो आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आपको कहीं ना कहीं ये फॉर ग्रांटेड लिए हैं, आपके प्यार को कहीं ना कहीं इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। इनको ऐसा लगा कि आप हमेशा वहीं रहोगे, आप हमेशा इनसे ऐसे ही प्यार करोगे, आप इनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। इस तरह की एनर्जी इनकी थी पास्ट में, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि आप हमेशा एक तरफा करते ही जाओगे। इनको समझ में ही नहीं आया कि इनको भी वो करना चाहिए जो कि ये डिज़र्व कर रहे थे, जो कि आप भी डिज़र्व कर रहे थे। जो इनको मिल रहा था वो आपको भी मिलना चाहिए था, आप भी डिज़र्व कर रहे थे। ये इनको उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। सो एक बैलेंस इन्होंने क्रिएट नहीं की उस टाइम पे, ठीक है, जो कि इनको करना चाहिए था। सो इनको ऐसा लग रहा है अब कि इक्वालिटी होनी चाहिए थी। अगर इक्वालिटी होती तो शायद आप अलग नहीं होते, आप इनसे रूठते नहीं और चीज़ें इस तरह से ख़राब नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जिसके चलते आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली इनसे, आपने अपना प्यार वापस ले लिया इनसे। सो ये इंसान अभी ये चाहते हैं कि इक्वली ये करना चाहते हैं, जैसा प्यार आप इनको कर रहे थे वैसा ही प्यार ये आपसे करना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो पहले आपको इन्होंने नहीं दिया। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आप में से बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जो कि एक्शन में भी हमें मैरिज दिखा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की ऑलरेडी कहीं ये मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है, फिर आप कहीं मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ मुझे ज़रूर दिख रही है आपके स्प्रेड में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी थर्ड पार्टी जो कि आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल हैं। सो ये इंसान पॉसिबल है चाहे नहीं है आप लोगों के रिश्ते में मैरिज, बट ये इंसान आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं। और नहीं भी तो ये इंसान आपको अपने स्पाउस के जैसे ही देखते हैं। ठीक है, आपको फैमिली मेम्बर जैसे ही देखते हैं। सो इनको आपसे या तो मैरिज करना है, या तो फिर ये इंसान पूरी तरह से आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब जस्टिस करने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इन्होंने पहले नहीं की थी आपके लिए, वो सब कुछ ये आपके लिए करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। ठीक है, ये आपको इनके हिसाब से आप इनके सोलमेट हो, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, इनको ऐसा लगता है। तो इनकी एक इनर वॉइस, एक अंदर से एक आवाज़ इनकी आ रही है जो कि इनको बार बार ये कह रही है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है। और ये यही कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने इम्बैलेंस जो किया ना, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, जो चीज़ों को आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ को नहीं समझा, उन सब के लिए इंसान अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चाहते ज़रूर है, लेकिन एक्शन में मुझे माफ़ी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्शन में रियूनियन का कार्ड ज़रूर है, सेलिब्रेशन का कार्ड ज़रूर है, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इंटेंशन इनकी ज़रूर है, चाहते ज़रूर है आपसे माफ़ी मांगना। सो आपसे मांगे चाहे नहीं मांगे, लेकिन इनको रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जो कि आप इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपने इनको अनकंडीशनल प्यार किया है, आपने अपनी तरफ से आपने बहुत एफर्ट्स लगाए। सो जब हम किसी इंसान को बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम उनको नहीं समझ में आता है। उस टाइम वो ईगो उनका इतना हाई रहता है, या फिर इतना प्राइड में रहते हैं, या फिर इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सामने वाले इंसान को कि उनको लगता है कि हमेशा ही सामने वाला इंसान इसी तरह से रहेगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ना कोई फीलिंग्स, ना कोई इमोशन, ना कोई इंसान, ना कोई चीज़, ना कुछ भी, है ना। सो ये इंसान अभी ऐसे ही एक गिल्ट की एनर्जी में, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि
ये आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक रिबर्थ का प्रोसेस भी इनका दिख रहा है मुझे, जो कि मुझे 2-3 स्प्रेड में दिख रहे हैं, 2-3 कार्ड्स में दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक रिबर्थ का प्रोसेस, रिबर्थ क्या होता है? पहले जो इंसान एक इंसान होते हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं ही रूल कर सकता हूँ, मैं ही, मेरे हिसाब से ही चीज़ें चलनी चाहिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही तुमको चलना होगा, या फिर मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये रिश्ता आगे जाएगा। एक जो ये मेंटालिटी होती है, कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाके वो ब्रेक होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है उनको लगता है कि नहीं, यहाँ सिर्फ एक जन ही एफर्ट लगा रहा है, जो कि आप थे। आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरा एफर्ट लग रहा है, मेरी एनर्जी लग रही है, जो कि आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आई कि नहीं, मैं और इस रिश्ते में अपनी एनर्जी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटे और जैसे ही इनको स्पेस मिला ना, वो एक तो आप बार बार मैसेज जब करते रहोगे तो वह इंसान का प्राइड और ईगो जो है वो बूस्ट होते जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं जब आप ब्रेक लिए इनसे और जो उनको स्पेस मिला सोचने के लिए कि आपकी जो एक मिसिंग एनर्जी जब वो फील करने लगे कि कहाँ गया वो इंसान जो हमेशा रात दिन मुझे मैसेज कर रहा था, कहाँ गया वो इंसान जो कि हमेशा मुझसे कनेक्ट करना चाहता था या चाहती थी। सो वो जो एक मिसिंग एनर्जी जब ये फील करना स्टार्ट की ना, तब इनको रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। जब उनको स्पेस मिला, उनको जब आपको मिस करने का जब टाइम मिला, उनको जब आपको मिस करना स्टार्ट किए वो, तब उनको फीलिंग आने लगी कि आपका उनके लाइफ में होना कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। इनको ये सब रियलाइजेशन होने लगा। फिर उनको समझ में आया कि क्यों आप अब आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्यों आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, क्यों अब आप वापस इस रिश्ते को नहीं चाहते हो। तब अपनी गलतियों को ये इंसान जो है वो रियलाइज़ करने लगे। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है और एक फॉरगिवनेस ज़रूर चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मांगे चाहे नहीं मांगे, लेकिन चाहते ज़रूर हैं माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुतों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान जब आए तो आपसे माफ़ी मांगे, डायरेक्ट नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी गलतियों को ज़रूर ये इंसान बोलेंगे आपसे कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, या फिर आउट ऑफ एंगर या फिर कुछ भी ये बोलेंगे आपको, अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे इंसान, क्योंकि रियलाइजेशन इनको बहुत हैवी अपनी गलती का, ठीक है। ये इंसान आपके साथ अपनी सारी खुशियों को देखना चाहते हैं। ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ देखते हैं। सो ये इंसान एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि हमेशा अपना अपने हिसाब से इन्होंने इस रिश्ते को चलाया है और बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है आपको, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे किया है कि इनके हिसाब से अगर रिश्ता चल रहा है, इनके हिसाब से अगर बातचीत हो रही है, जब ये चाहेंगे तब बात करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग अगर रिश्ता चल रहा है तो ही ये इस रिश्ते में बने रहेंगे, अदरवाइज़ इनको कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे एक इंसान पहले ये थे, शायद रहे होंगे, लेकिन अब ये इंसान जो है आपके साथ अपनी सारी खुशियों को देखते हैं। बहुत आप में से ऐसे लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं जो कि मैरिज जिनका पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इंसान सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। लाइक पूरी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ देखते हैं और पूरी ज़िंदगी आपका साथ सिर्फ चाहते हैं। मतलब आप इनके लाइफ में सिर्फ हो, यही इनके लिए काफ़ी है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। सो आप इनके साथ इस लाइफ में हो का मतलब ये है, जिनकी मैरिज पॉसिबल है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं। जिनका पॉसिबल नहीं है वो कम से कम एज फ्रेंड आपके साथ आगे जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब कुछ अगर नहीं पॉसिबल है या फिर आप एकदम बिल्कुल भी इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं भी चाहोगे ना, तो भी इंसान एक फ्रेंडशिप के लिए आपसे ज़रूर आपके सामने एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि चलो एज फ्रेंड हम रहें कम से कम। क्योंकि ये आपको बिल्कुल, अगर आप अपनी एनर्जी वापस ले लोगे ना इस इंसान से, तो इनको ऐसा लगेगा कि इनकी ज़िंदगी हिल गई है, ठीक है। सो कुछ अगर नहीं हो सकता है, अगर आप ये आपको मनाने के लिए आएँ और अगर आप कनेक्ट करें फिर से, और अगर आप किसी चीज़ के लिए नहीं माने, अगर आप फिर से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार हुए, तो ये इंसान कम से कम एक फ्रेंडशिप आपसे ज़रूर चाहेंगे कि एज फ्रेंड कम से कम हम साथ रहेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो किसी ना किसी तरह ये आपको अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और एक पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल होगा, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेंगी। अब जिनके नहीं है वो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस सिचुएशन में बिल्कुल भी फिट इन ना करे। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इंसान आपको भी सेम वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर देना चाहते हैं, इक्वालिटी आपके साथ भी इंसान चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको भी अब पूरी वो कहीं कभी इग्नोर करते थे, या फिर अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, या फिर किसी अपने करियर को प्रायोरिटी देते थे, या फिर अपने ईगो को ज़्यादा हाई करके रखते थे ये इंसान। तो अब ये इंसान आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अब आपको इक्वल
लव एंड रिस्पेक्ट ये इंसान देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो सेलिब्रेशन मतलब आपके साथ ये इंसान अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में हो इतना ही इनके लिए काफ़ी है। इनको और कुछ हो चाहे नहीं हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बात की बात है। वो जब आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे फिर डिसाइड करोगे आप लोगों को करना क्या है। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप इनके लाइफ में होने चाहिए। तो ये बोलना क्या चाहते हैं आपसे यही बोलना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया वो गलत किया, इनको रियलाइजेशन है। अब ये इंसान आपके साथ अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। आपके बिना ये इंसान जो है बहुत अकेले हैं, बहुत मायूस हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि रो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये गा रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खालीपन है, एक अकेलापन है आपके बिना। ठीक है, आपके साथ ये सारी खुशियों को अपना देखते हैं, ये आपसे यही कहना चाहते हैं। ओके, अगर ये इंसान बिल्कुल शांत थे, चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे या फिर आपके कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब अब करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक पैशनेट रीस्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ट की एनर्जी जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी बताती है। तो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है आपके साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ डीप कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, फिर ट्रिगर हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, इनको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, किसी दो पर्सन में बैलेंस, किसी दो सिचुएशन में बैलेंस, अपने माइंड और सोल के बीच एक बैलेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये फल की चिंता, जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत इन्वेस्ट हमने किया है, हमने बहुत मेहनत किया है और अब हमें रिजल्ट का इंतज़ार है। सो ऐसे एक इंतज़ार में ये इंसान खड़े मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, इसीलिए रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, एक रीबर्थ का प्रोसेस, मैंने बोला ना, एक रीबर्थ का प्रोसेस है जिसमें कि ये आपसे अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। पहले इनका प्यार जो था वो बहुत कंडीशनल था, मतलब आपसे अगर फाइनेंशियल गेन, अगर फाइनेंशियल हेल्प आपसे मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा, तो ये आपके साथ रहेंगे। अगर फिजिकली इंटीमेट आप इनसे हो रहे हो तो ये आपके साथ रहेंगे, या फिर जब इनकी मर्जी होगी तब अगर आप अवेलेबल हैं तो आपसे कनेक्शन में रहेंगे। कंडीशनल था इनका प्यार, बट अभी इनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है, एक रीबर्थ का प्रोसेस है। ये इंसान अपने डर के, अपने फियर, अपने जो भी इनका जो ईगो, ये सबको ये कंट्रोल कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं। इनकी सोल जो है ना वो पावरफुल हो रही है। इनकी सोल जो है अब इनको सोलफुली ये इंसान सोच पा रहे हैं। इतने दिन से ये इंसान सिर्फ दिमाग से चलते थे, कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ इनका फ़ायदा है, बस ये सब सोच के ये इंसान रिश्ते में थे। लेकिन अब ये सोल से सोच रहे हैं, अपनी आत्मा से सोच रहे हैं। ठीक है, सो एक रीबर्थ का प्रोसेस है और एक अनकंडीशनल लव में ये इंसान आ रहे हैं। सो ऐसा भी आपको आपके पर्सन बोल सकते हैं कि आप प्यार करो चाहे नहीं करो, लेकिन ये इंसान जो है वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे और अनकंडीशनल प्यार करेंगे। बहुत लोगों को ये सुनने के लिए मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन तभी चेंज होते हैं जब आप चेंज होते हो। अगर आप नहीं चेंज होंगे, आपके पर्सन नहीं चेंज होंगे, वो आएंगे आपको ट्रिगर करेंगे। सो जो लोग मैसेज कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम आए थे लेकिन ट्रिगर करके फिर से चले गए, इसलिए क्योंकि आप आप सही से अपने एनर्जीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। तो अपनी एनर्जीज़ पे काम कीजिए। ये इंसान चेंज हो रहे हैं, इनका चेंजेस आपको तभी दिखेगा जब आपके चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, सो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनसे अनकंडीशनल लव किए हो, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो। इन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया हो, जैसा भी आपको नीचा दिखाया हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपको इग्नोर किया हो, लेकिन हमेशा आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल था। सो अब ये इंसान जो है, जब आपकी एनर्जी आपने वापस ले ली, तो अब ये इंसान जो है आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। भले आप उनसे प्यार करो चाहे नहीं करो, लेकिन ये इंसान, इनकी फीलिंग्स हमेशा आपके लिए रहेगी, आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, जैसा डिवाइन लेके जा रहे हैं वैसे ये जा रहे हैं। सो ये एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा है, या फिर कोई एनिवर्सरी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं। या तो उस दिन की आपसे बात करेंगे, या फिर उस दिन पार होने के बाद ही आपसे बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेजीनेस, ये बोलना चाहते हैं आपसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप जब एफ़र्ट लगा रहे थे, ये इंसान बड़े आराम से थे। इनको पता था कि आप हमेशा रहोगे। इनको नहीं पता था कि आप जो हैं, कभी ऐसा भी हो सकता कि आप
अपना प्यार वापस इनसे ले लोगे, या फिर अपनी एनर्जी आप वापस ले लोगे, या फिर आप नहीं इनसे प्यार करोगे। इन्होंने नहीं सोचा था, ये आराम से थे। मैंने बोला ना कि फॉर ग्रांटेड आपको लिया था इन्होंने, ठीक है। इनके हिसाब से चल रहे हो तो ठीक है, वरना नहीं चल रहे तो जाओ, इस तरह की एनर्जी थी। लेकिन अब जो है ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है, मतलब एक इंसान जब इतना किसी से प्यार करता है तो फिर वो कैसे बिना प्यार किए वो कैसे रह सकता है, फिर किसी और से वो कैसे प्यार कर सकता है। तो थोड़ा सा हिल गए, थोड़ा सा शेकी हो गए, थोड़ा शेकी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी है। द मास्टर की एनर्जी हमें बताती है एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन को, एक हायरोफेंट की एनर्जी है ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ठीक करना चाहते हैं ये इस रिश्ते में, लेकिन ये चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप जो हैं अब आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब आप डरते हो इस इंसान से, आपके मन में डर बैठ गया है। इनको पता है कि अब आप इनको वापस मौका नहीं दोगे तो ये ठीक कैसे करें चीज़ों को, इनको नहीं पता है। अवेयरनेस, इनके अंदर के दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है, इसीलिए ये आपको फील कर पा रहे हैं। तो दोनों एनर्जीज बैलेंस होने का मतलब क्या होता है? ये इंसान पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, हमेशा दिमाग से इनका चलना था, हमेशा मैनिपुलेटिंग, हमेशा लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते थे और हमेशा अपनी खुशियों को ऊपर रखते थे। हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन होता था। जब आदमी दिमाग से चल रहा होता है तो वो सिर्फ अपनी फिजिकल सेटिस्फैक्शन को देखता है, मतलब उसको कहाँ बेनिफिट है वो ये देखता है। लेकिन जब दोनों एनर्जीज बैलेंस होती है तो इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल था, जिनके अंदर इमोशंस ही नहीं थे, वो इंसान के अंदर अब फीलिंग्स, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है। सो अब ये इंसान आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, क्योंकि अब आप इनके पास नहीं जा रहे तो इनको तकलीफ हो रही है, इनको पेन हो रहा है, इनको रात को नींद नहीं आ रही है, इनका दिल कहीं नहीं लग रहा है, किसी काम में नहीं लग रहा है। तो अब इनको आपका पेन समझ में आ रहा है और अब ये इंसान जब आपके पेन को समझ रहे हैं तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, इनको अपनी गलती अब समझ में आ रही है। सो अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि दोनों एनर्जीज इनकी बैलेंस हो रही है। जहाँ ये प्रैक्टिकल सोच रहे थे वहाँ इनका प्रैक्टिकल माइंड जो है देखिए अंदर से जो है इनकी फेमिनाइन एनर्जी उनकी बर्न हो रहा है। उनका जो डिसऑर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी, जो ईगो था, वो बर्न हो रहा है और उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है उनके अंदर बैलेंस हो रही है, ठीक है। सो ये अब जो इंसान है ये फीलिंग्स, इमोशंस इनके डेवलप होंगे और आपको लेके इंसान बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहेंगे और वो सब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी तकलीफ़ को ये समझते हैं, अब आपको ये पेन जो इन्होंने दिया है उनको ये समझते हैं और अब ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो इन्होंने बहुत ख़राब की थी पास्ट में, ठीक है। सो अब ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है। द फूल की एनर्जी है, एक एक ऐसी एनर्जी है, बहुत इनोसेंस सी एनर्जी है। इनोसेंस एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक चाइल्डिश एनर्जी, चाइल्डिश मतलब मैनिपुलेशन नहीं, दिमाग से खेलना नहीं, कुछ नहीं, बहुत इनोसेंस सी एनर्जी। मतलब आपको समझना, आपको टाइम देना, अगर आप टाइम चाहो तो आपको टाइम देना, आप सोचो, आप समझो और आप डिसीजन लो और इस रिश्ते को समझो, मतलब ऐसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत इनोसेंसी के साथ। अब दिमाग नहीं लगाएंगे इंसान, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। पेशेंस रखा इन्होंने, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कल फुल मून है और कल तक में बहुत लोगों का मैसेज आ सकता है, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं यूनियन, मुझे ऐसा लग रहा है। अलोननेस, बहुत ज़्यादा अकेले हैं ये इंसान, अकेले हैं, दुखी हैं, सैड हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर, तो आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस होगी, ठीक है। आपको बहुत बेचैनी होगी, आपको बहुत याद आएगी इनकी, आपको बहुत इनसे बात करने का मन करेगा, आपको लगेगा बस कॉल कर लूँ, बस उठाएंगे मोबाइल, आप टाइप करना आप चाहेंगे। बट अगर आप बहुत बैलेंस है तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका मैनिफेस्टेशन का। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो आप इनको कॉल और मैसेज कर लोगे, ऐसा होगा, ठीक है। सो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर से आप सारी चीज़ें ठीक कर दो। तो जो मैं बोल रही थी ना कि मुझे एक वॉइस ऐसा लग रहा है कि जैसा कोई बोल रहा है कि सब कुछ ठीक कर दो प्लीज़, ठीक है। सो ये इंसान जो है यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है सब कुछ ठीक कर दें। हेल्दी सेक्सुअलिटी, ये इंसान ज़रूर, मैंने बोला ना बहुत सारे विश, खुशियाँ जो है वो आपके साथ है, तो किसी के साथ भी है ये इंसान, लेकिन इनकी जो इनर सेटिस्फैक्शन है, उनकी अंदर की जो खुशियाँ हैं ना, सोल सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं, कंप्लीटनेस, होलनेस, वो आपके साथ है इनका, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान एक हेल्दी सेक्सुअलिटी आपके साथ ज़रूर इमेजिन कर रहे हैं और अगर किसी की इंटीमेसी हुई है तो ये इंसान उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, ऐसा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने हमेशा आपको
पास्ट में मे बी आपको धोखा दिया है इन्होंने, या फिर आपको छोड़ दिया है, या फिर अचानक से ब्लॉक कर दिया है, ऐसी एक एनर्जी थी जो कि इनको अब समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से आपको ये इन्होंने दुखी किया है और किस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया, पेन दिया है, तकलीफ़ दिया है, इनको समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। सो इनको ऐसा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इनको अब डर लग रहा है आपके पास आने में, क्योंकि जब बहुत हम गलत किए होते हैं किसी के साथ तो हमें पता होता है कि वो इंसान जो है वो इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करता था, अनकंडीशनल लव था उसका, मैंने इतना हर्ट किया उसको। अब जब ये इंसान उनके पास जाएंगे तो पता है कि वो रिवेंज लेना चाहेंगे, वो बदला लेना चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब वो आपके पास आएंगे तो आप बदला लोगे उनसे, आप उनको हर्ट करोगे, या फिर आप उनको एक होप देके आप फिर से उनसे वो रिवेंज लेना चाहोगे, वो बदला लेना चाहोगे। इनको ऐसा लगता है, इसीलिए इंसान डरते हैं आपके पास आने से, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने बहुत आपको हर्ट किया है। और किसी भी इंसान को जब इतना हर्ट कोई करता है तो वो इंसान अंदर से टूटता है, और जब अंदर से जब टूटता है इंसान तो नॉर्मली लोग बदला लेना ही चाहते हैं। जो लोग हील हो गए हैं तो माफ़ कर देते हैं, माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हील नहीं है, जो डिसऑर्डर्ड है, वो तो बदला लेना ही चाहेंगे, है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बदला लोगे, आप उनको वही तकलीफ़ दोगे जो कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत पैशनेट एनर्जी है भी आपके लिए, इनके मन में ये यही बोलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है इनके मन में आपके लिए। और ये इंसान जो है गिल्ट में है और माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। रिलीज़ योर पास्ट। देखिए, ये इंसान बोलना चाहते हैं कि जो भी हुआ पास्ट में, जो भी इन्होंने तकलीफ़ दी आपको, जाने अनजाने में, समय का हेर फेर जो भी था, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, किसी और को शायद आपके ऊपर चुना होगा इन्होंने, किसी और को प्रायोरिटी दी होगी उन्होंने, या फिर अपने करियर को, या फिर किसी पर्सन को, या फिर किसी सिचुएशन को, या फिर अपने ईगो को। सो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि जो भी हुआ, जो भी इन्होंने किया, आप इनको माफ़ करें, और जो भी पास्ट था उनको भूल के आप फिर से इस रिश्ते में एक खुशी लेके आए, एक हारमोनी लेके आए, एक सेलिब्रेशन लेके आए। ये इंसान आपसे यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो यस, हम चेक करते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए कि ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे। बहुत कुछ ये कहना चाहते थे और ये उन्होंने कह दिया है ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये जब आएंगे आपके पास ये इंसान, तो इनसे पूछिएगा कि क्या इनके मन में ये थी क्या ये बात कि सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कहना चाहते हैं कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो और पहले ऐसा कर दो सब कुछ। बट बिल्कुल भी आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स मत लीजिएगा। इनको रियलाइजेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इनको स्पेस दिया है, आपने इनको टाइम दिया है, आपको ये मिस कर पाएँ, आपने अपनी एनर्जी वापस ली है, इसलिए ये इंसान समझ रहे हैं। आई नो यू मिस मी। तो इनको भी पता है कि आप जो है इनको मिस करते हैं, जैसे ये आपको मिस करते हैं वैसे ही आप भी इनको मिस करते हैं, इनको पता है। लेकिन फिर भी इनको बहुत डर है कि कहीं ये आपके पास आएँ और आपने बदला वाला अगर आपका बदले वाली एनर्जी अगर आपकी रही तो फिर ये इंसान जो है नहीं झेल पाएंगे। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू। जब आप इनके साथ होते हो तो दुनिया इनकी जो है वो बहुत सुंदर हो जाती है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। सो कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने 2 कार्ड्स निकाल लिए, फिर मैं देखी कि कैमरा ऑफ है, ठीक है। सो आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपकी हर चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है। जो भी आप करते हो, जो आपका रूठना मनाना, गुस्सा करना, आपका डाउट करना, आपका हक जताना, सब कुछ इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो ये स्माइल ज़रूर कर रही है इंसान, लेकिन अंदर से ये इंसान जो है वो रो रहे हैं, अंदर से ये इंसान खाली हैं, अकेलेपन में है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, गाना मुझे चैनल हो रहा था जब से मैंने स्टार्ट किया था रीडिंग, मुझे बिल्कुल भी उसके लिरिक्स याद नहीं आ रहे हैं। आई मेड मैनी मिस्टेक्स। मैंने बोला ना कि इनको बहुत रियलाइजेशन है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। क्या गाना था? हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मिलोगे है फासले तुमसे न जाने क्यों। मुझे बिल्कुल लिरिक्स याद नहीं है, आप लोग सुनिएगा यूट्यूब में ये गाना। तो जाने ना, तो जाने ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप गाना नहीं गाते हो, बहुत अच्छा लगता है आपका गाना सुनना। मुझे लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मैं जब रीडिंग करूँगी उस टाइम गाना पोस्ट करूँगी दूसरे चैनल पे अपने, और उसका लिंक जो है वो कमेंट
फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, आप लोग वहाँ सुन लीजिएगा, ठीक है। बट क्योंकि वहाँ मैं देख के गा सकती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ होंगे, है ना। सो ऐसे मैं गाना पोस्ट कर दूँगी, आप लोग ऐसे सुनिएगा, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ठीक है। गाना, ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपके पर्सन के अभी की फीलिंग्स है ये। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, ये बहुत स्ट्रांगली आपसे मिलना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, और आपको अपने एक्शंस के थ्रू ये इंसान जो है अब फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, बहुत गैप आ जाने के बाद होता क्या है कि ये आपको जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ना, आपको ट्रस्ट नहीं आएगा। सो मीटिंग का मतलब ये होता है, मिलना का मतलब ये होता है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, एक एनर्जी वो सामने से फील करेंगे, तो आपको इनकी सच्चाई भी पता चलेगी, ये चाहते क्या है आप। सो ये इंसान ऐसे चाहते हैं कि आपसे मिल के, आपसे बात करके आपको समझाएं, और जो भी चीज़ उन्होंने किया था पास्ट में, उनका गिल्ट है, इन्होंने बहुत मिस्टेक्स किए, इनको पता है, इनको रियलाइजेशन है, और ये यही कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए अब अनकंडीशनल लव में इंसान आ रहे हैं, क्योंकि इनका प्यार जो है वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये इंसान आपसे यही सब बोलना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत टचिंग लगी होगी, क्योंकि मुझे बहुत टचिंग लगी ये रीडिंग, और आपके इंसान, आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।